हाय रे 2026 की होली, ये मनहूस होली 5 मार्च 2026। वैसे तो 4 मार्च से ही खबर आ रही थी कि युग पुरुष, बिहार के युग पुरुष राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर अपना पोस्ट किया तब पता चला, कंफर्म्ड हुआ कि आज 5 मार्च वो मनहूस घड़ी है। और मैं आज ये मनहूस घड़ी क्यों कर रहा हूँ, आज दिल से पता नहीं वो भावना को रोक नहीं पा रहा हूँ। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरे अपने लोग बताएं कि भावना पे कंट्रोल करके काम कीजिए, लेकिन शायद आज भावना से ऊपर की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग 2003 से 2006 के बीच अपनी मैट्रिक की एग्ज़ाम दे रहे थे, जो वो ग्रोइंग स्टेज में थे, अपनी स्कूल लाइफ से आगे बढ़ रहे थे, 10th 12th कर रहे थे, या जो ग्रेजुएशन में थे, उससे पहले का बिहार वो सुन रहे थे, जान रहे थे, पहचान रहे थे। बच्चा 5 क्लास 6 क्लास में सब कुछ जानने लगता है, समझने लगता है, अपने बड़े बुजुर्गों अभिभावकों से सब कुछ सुनता है। हम लोग की पीढ़ी भी सुनती आई। आज वो पीढ़ी जिसका इंटरमीडिएट या मैट्रिक 2002-2005 में हुआ है, वो अप्रॉक्स 35 to 40 या 33 to 40 के रेंज में होंगे। वो नेक्स्ट पीढ़ी में भी मतलब लगभग 4-5 पीढ़ी आ चुकी है। उस बीच में जो 35-40 में होंगे, उसका अगला जनरेशन भी आ गया होगा, वो भी स्कूलिंग में होगा। बहुत लोगों का 30 में शादी हुआ तो मैट्रिक में होगा या 8-9 में होगा उसका उसके बच्चे। उससे पहले का जो युग था वो सही में मायने में आप देखिए कि कैसा युग था। मैं वो उस पर नहीं जा रहा हूँ जो लोग कुछ राज की बात करते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। डेवलपमेंट की बात पे जा रहा हूँ, रोजगार की बात पे जा रहा हूँ, कॉलेजेस में सेशन लेट की बात पे जा रहा हूँ, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में नियुक्ति की बात पे मैं जा रहा हूँ, रोड्स कनेक्टिविटी की बात पे जा रहा हूँ। और आज आप देखिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले रोड्स हैं, कितने कॉलेजेस खुले, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, कितने मेडिकल कॉलेजेस खुले, नर्सिंग कॉलेज खुले, ये सब लोग जानता है। और एक तस्वीर शायद विचलित कर रही है, ये हो सकता है कोई प्रोटोकॉल हो, मैं भी देखा, मुझे भी विचलित किया वो तस्वीर, शायद आप लोग भी देखे ही होंगे कि कुछ महानुभाव बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी चेयर्स पे, और जब आज युग पुरुष जा रहे हैं, स्वर्णिम काल जो बिहार का था, वो एक छोटे से चेयर्स पे बैठे हुए हैं। और मतलब लग रहा है कि शायद अब वो बात नहीं रही। क्या नीतीश बाबू को बढ़ता उम्र, जो उम्र बढ़ रही थी, उसने ले लिया कुर्सी? क्या नीतीश बाबू पर के कुछ निर्णय पार्टी पे वो गलत निर्णय साबित हुए? क्या नीतीश बाबू समय रहते अपने विश्वास पात्र को नहीं पहचान पाए? क्या जदयू समय रहते अपनी उत्तराधिकारी को आगे नहीं बढ़ा पाया? तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सभी पार्टियों के लिए कि आप सेकेंड लाइनअप, थर्ड लाइनअप लीडरशिप को डेवलप करें, जो कि जदयू इसमें शायद फेल हो गई। और आप देखेंगे कि बीजेपी सरीखे जो नेशनल पार्टी है वो क्यों तरक्की कर रही है, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स नहीं है। आप देखेंगे टॉप लीडरशिप में लगेगा कि ये फलनामा मुख्यमंत्री बन जाएगा, चिल्ला ये मंत्री बन जाएगा, इसको टिकट मिलने वाला नहीं। पता चलेगा एक जेन्युइन नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो यही पार्टी की नीति होती है। सेकेंड लाइनअप लीडरशिप हमेशा तैयार रखना चाहिए और इससे हमें सीखना होगा इस सभी जगह। और हम बात कर रहे हैं नीतीश बाबू का, तो 2005 से 2025 का वो ये गोल्डन एरा बिहार के लिए। और उम्मीद करेंगे कि आगामी जो भी मुख्यमंत्री जी आए, जिस भी दल के आए, चाहे बीजेपी से आए, चाहे फिर से जदयू से आए, जिससे भी आए, कयासों का बाजार गर्म है। जो भी मुख्यमंत्री बने वो
शायद नीतीश बाबू के सपनों को, नीतीश बाबू के कार्य को आगे बढ़ाए। बात करना चाहेंगे हम मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज अब बन गया है। अभी हाल में जो निर्णय हुआ है कि प्रत्येक प्रखंड में एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होगा, कितना बड़ा निर्णय है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में कितना बड़ा निर्णय। और इवन कि जून जुलाई से सेशन जो 2026-30 का सेशन होगा, उसमें एडमिशन भी होगा। सभी जिलाधिकारी महोदय को उसका स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है और लिस्ट भी जारी हो गया कि यहाँ इस पंचायत में ये बिल्डिंग है, आप सेलेक्ट करके भेजिए कहां पर आप इस प्रखंड में कॉलेज खोलना चाहते हैं, महाविद्यालय ओपन करना चाहते हैं। 213 के करीब महाविद्यालय संपूर्ण बिहार में, जहां पे डिग्री कॉलेज नहीं वहां खुल रहे हैं। अभी हम नियुक्तियों का दौर देखेंगे, टीचर्स की कितनी नियुक्ति हुई, 5 से 6 लाख टीचर्स की नियुक्ति हुई। ये बहुत बड़ा कैडर बन गया। आप देखेंगे नर्सिंग कॉलेज आपके प्रत्येक अनुमंडल में है और प्रत्येक अनुमंडल में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है। प्रत्येक अनुमंडल में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है। प्रत्येक जिला में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज क्या बिहार के में 2005 से पहले थे? नहीं था। क्या मैं तो सुनता आया हूं कि पहले जो सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलता था। इवन कि कॉलेजेस में जो सैलरियां मिलती थी 60-40 के रेशियो में सैलरी मिलती थी, अनुदान आता था उसकी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में ही आप क्यों नहीं एम्प्लॉय हो, वहां मिलता था। लेकिन सैलरी का पैटर्न इन्होंने चेंज किया। सैलरी एकदम इंप्लीमेंट हुआ, टाइमली सैलरी मिलने लगी सबों को। और डेवलपमेंट की बात आप जहां तक कहेंगे कि आप देखेंगे कि पुराने जमाने में जो लोग टीचर्स ट्रेनिंग किया करते थे उसकी भी नियुक्ति रुक गई थी 1995 के बाद उनकी भी नियुक्ति हुई। और जब पहली बार कॉन्सेप्ट बिहार सरकार ही लाई कि कम पैसों में रोजगार ज्यादा देना, यूटिलाइज करना, स्किल्स को, मैन पावर को बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट पहली बार बिहार सरकार ही लाई। आप देखेंगे कि महिलाओं का आरक्षण, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था में हो, चाहे सभी नौकरियों में हो, हमारी बच्चियों को 35% आरक्षण दिया गया अपनी कोटी में। ये शायद पहली बार बिहार सरकार, नीतीश बाबू का ही विजन था। साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, बच्चियों को, बालिकाओं को स्कूल तक लाने की व्यवस्था किया गया। प्रत्येक पंचायत में एकदम स्कूल की भरमार कर दी गई, प्राइमरी से मिडिल और हाई स्कूल लेवल की स्कूल्स का। इवन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की भी स्थापना की गई। आप देखेंगे कि एकदम आपको पहले वर्कलोड बहुत ज्यादा हुआ करता था, कर्मचारियों की कमी थी और सभी जगह यदि हम पूर्ति नहीं कर पाए तो कम पैसों में ज्यादा रोजगार दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की बहाली हो, चाहे कुछ भी बहाली हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, सबके साथ न्याय किया करते थे नीतीश बाबू। उम्मीद है कि आगामी बिहार के मुख्यमंत्री भी उनके नक्शे कदम पे चलेंगे और वो भी एक युग पुरुष कहलाएंगे। अगला युग पुरुष कौन बनता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आज वो दलगत राजनीति से भी ऊपर थे। वे जानते थे, शराबबंदी ही उनका डिसीजन देखिए, वे जानते थे कि बिहार की आय के बहुत बड़ा स्रोत शराब से आ रहा है, लेकिन तब भी वो हिम्मत करके सबका विरोध झेल कर उन्होंने शराबबंदी को लागू किया। महिलाओं की बहुत बड़ा डिमांड था कि शराबबंदी लागू किया जाए, शराबबंदी उन्होंने लागू किया। इवन इथेनॉल प्लांट्स लागू किया, बनाया गया। उद्योग इंडस्ट्रीज को करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई। आप देखेंगे कि मैट्रिक टू ग्रेजुएशन बालिकाओं का हो या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हो, पिछड़ी अति पिछड़ी जाति के लोग हो, सबको समान रूप से शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिला। इनमें अब बिहार की बच्चियां जब ग्रेजुएट होती तो 50,000 रुपए मिलते हैं। बिहार की बच्चियां जब सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करती है तो 1 से 1.5 लाख रुपए मिलते हैं उसका आगामी तैयारी के लिए, प्रीलिम्स पास करने पर ही।
ये योजना की शुरुआत बिहार से ही हुई। बिहार ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ा विकास की में। जो जीएसडीपी है उसमें सभी समृद्धि की जो दर है उसमें एक नया मुकाम हासिल किया। इनके विजन में, इनके काल में, इनका स्वर्ण काल कहा जा सकता है। आज दिल रो रहा है, सबों का दिल रो रहा होगा, चाहे वो किसी भी दल से हो, पक्ष के हो या विपक्ष के हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी जाति धर्म समुदाय से हो, सबका दिल रो रहा होगा। ऐसे हैं हमारे नीतीश बाबू। शायद उम्र उन पे हावी हो गई और वो उम्र के आगे सरेंडर कर दिए। यदि नीतीश बाबू आज से 10 साल पूर्व के नीतीश बाबू होते तो अभी की स्थिति कुछ और होती, अभी का समीकरण, इक्वेशन, पॉलिटिकल इक्वेशंस कुछ और होता। हम दुआ करेंगे कि आने वाले सीएम नीतीश बाबू और बिहार का नाम इसी तरह रोशन करे, और जब आपका भी रिटायरमेंट का समय आए तो अगला वीडियो फिर बनाऊं आपके भी स्वर्णिम अक्षरों से, जो आपने इतिहास लिखा होगा आपके कार्यकाल का 2026 से, जब भी आपका होगा। पार्टी से मतलब नहीं है, विजन, मिशन और वो जो हिम्मत कहते हैं ना, विकास करने की हिम्मत, क्षमता, उस पर बात है। उम्मीद करेंगे कि अब उद्योग और तेज गति से बढ़ेगा और स्पेशल स्टेट का जो स्टेटस है वो मिलेगा। उसके लिए आपको संविधान में कुछ अध्यादेश लाके परिवर्तन करने होंगे, क्योंकि स्पेशल स्टेटस के लिए कुछ प्रावधान है स्पेशल स्टेटस के लिए। इसी प्रावधान के आलोक में बिहार को अभी तक स्पेशल स्टेटस नहीं मिल पाया है। कुछ तो कीजिए बिहार के विकास के लिए। लेकिन क्या उम्र के साथ साथ जो सीमांचल नए स्टेट बनने की जो परिकल्पना है, जो अफवाह मात्र यह भी माना जा सकता है कि इसको की ऑफिशियल घोषणाएं कुछ भी नहीं हुई है इस पर, जो कि यूटी बनने की बात है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सिलीगुड़ी और मालदा तथा दार्जिलिंग के साथ साथ कुछ भाग सुपौल जिला का भी लेकर जो यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात है। तो आप जानते होंगे कि नए राज्यों के गठन के लिए वहां के विधानसभा का समर्थन चाहिए, वहां के विधानसभा में प्रस्ताव होनी चाहिए। तो क्या नीतीश बाबू के रहते ये संभव नहीं था? क्या राजकोषीय स्थिति इस प्रकार डमाडोल हो चुकी थी कि विदाउट शराबबंदी का या कुछ स्पष्ट निर्देश के बिना, कुछ स्पष्ट सख्त डिसीजन के बिना राजकोषीय जो, अब कह नहीं सकते क्योंकि ऑफिशियल डाटा तो है नहीं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। उसके लिए कुछ सही निर्णय की आवश्यकता थी, जिस पे अब नीतीश बाबू खड़े नहीं उतर पा रहे थे। शराबबंदी को फिर से शुरू किया जा रहा था, किया जाना है, इस पे भी नीतीश बाबू का स्टैंड था कि मैं नहीं लाऊंगा। क्या ये भी कुछ कारण था या स्वयं की इच्छा थी, जैसा उन्होंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे? हो सकता है स्वयं की भी इच्छा हो कि अब मैं, अंतिम समय होता है कि जब आदमी को लगता है कि अब मेरा समय पूरा हो रहा है, कहीं ऊपर से बुलावा ना आ जाए। तो मेरा ये सपना था कि मैं चारों सदन में मेंबर्स बनूं। एक सदन छूट रहा है राज्यसभा, तो मैं वहां चला जाऊं। अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से दरखास्त करूंगा, हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूंगा कि सर, आगामी राष्ट्रपति के चुनाव में हम अपने युग पुरुष को देखना चाहेंगे। आगामी राष्ट्रपति जी की जब भी हो तो बिहार के इसी युग पुरुष को देखना चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि उन्हें वो सम्मान मिले और राष्ट्रपति पद की गरिमा डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बाद नीतीश बाबू बिहार से हो। आगामी राष्ट्रपति जी के पद को सुशोभित करे हमारे बिहार के ये रत्न, और इन्हें भारत रत्न भी मिलनी चाहिए। नीतीश बाबू को भारत रत्न भी मिलनी चाहिए। ये मैं मांग करता हूं
ये हमारी इच्छा है, मेरी इच्छा है, हम सबों की इच्छा है और आप लोग की भी इच्छा होगी। जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्या नीतीश बाबू को भारत रत्न मिलनी चाहिए कि नहीं? क्या नीतीश बाबू बिहार से दूसरे राष्ट्रपति बनने चाहिए कि नहीं? भारत के डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बाद बनने चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए और मिलना चाहिए भारत रत्न, और उनको जीवित रहते मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ दिन के बाद मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, सो नहीं, इनको जीवित रहते भारत रत्न मिलना चाहिए और राष्ट्रपति पद पे ये सुशोभित होना चाहिए। और आगामी राष्ट्रपति जी का जब चुनाव हो तो ये राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट हो, एकदम सशक्त नॉमिनेशन हो, ये मैं सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करता हूं। ये मेरी अपनी भी इच्छा और आपकी भी इच्छा होगी, और शायद हम सब भारतीयों की भी इच्छा होगी। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पक्ष विपक्ष सबको इस चीज पे समर्थन देना होगा, सबको आगे आना होगा। उम्मीद है कि विपक्ष भी इस मांग पे, मेरे इस मांग पे जो राष्ट्रपति का पद एवं भारत रत्न, इस पे समर्थन करेंगे। पक्ष भी समर्थन, विपक्ष भी समर्थन करेंगे। मैं एक आम नागरिक की हैसियत से डिमांड कर रहा हूं, एक जो उस पीढ़ी के हैं, जिस पीढ़ी में मैं डेवलपमेंट में ग्रो किया, मैट्रिक टू अभी तक की स्टेज में, जो मैं सीखा, जाना, समझा बिहार को और नीतीश बाबू को, भारत की राजनीति को, बिहार की राजनीति को, उसमें नीतीश बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए और राष्ट्रपति का भी पद मिलना चाहिए। आगामी जब भी हो नीतीश बाबू को राष्ट्रपति का भी पद मिलना चाहिए, भारत रत्न भी मिलना चाहिए। ये वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे इस मांग का समर्थन कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।